चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन 18। सॉल्यूशन 18 में कहा गया है कि 31 मार्च 2020 को जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है किंग क्लब्स दिल्ली को, वो 4,09,000 रुपए की रिसीव हुई है। ये जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है 2020 में, इसमें इंक्लूड है 5,000 रुपए तो 2019 के और 10,000 रुपए 31 मार्च 2021 के लिए। तो इसका मतलब जो 4,09,000 रुपए की जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, उसमें हमें एक तो 2019 के 5,000 रुपए मिले हैं और एक 31 मार्च 2021 के लिए जो मिले हैं, यानी कि अगले साल के लिए जो मिले हैं, वो 10,000 रुपए मिले हैं। और कहा गया है कि 31 मार्च 2020 को जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो है 15,000 रुपए की। तो दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 31 मार्च 2020 को जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, जो मिलनी है, वो 15,000 रुपए की है। और कहा गया है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि ये हमें इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि 31 मार्च 2020 में जो सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी वो 8,000 रुपए की थी। तो देखिए दोस्तों, हमें यहां पर कहा गया है कि 2019 में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो 5,000 रुपए की हुई है रिसीव, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 को आउटस्टैंडिंग थी वो 8,000 रुपए थी। तो देखिए, 8,000 रुपए की तो आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन जब हम 2020 में सब्सक्रिप्शन मिली है 4,09,000 रुपए की, तो इसके साथ में हमें पिछले साल के 5,000 रुपए भी दे दिए हैं। थे तो 8,000, मिलने तो 8,000 थे, लेकिन उसमें से हमें केवल 5,000 रुपए ही रिसीव हुए हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम ध्यान से समझेंगे। उसके बाद में कहा गया है कि इसी दिन को, यानी कि 31 मार्च 2019 को जो सब्सक्रिप्शन एडवांस मिली थी, यानी कि पिछले साल 31 मार्च 2019 को जब एडवांस मिली थी, 18,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन एडवांस मिली होगी। और ये जो सब्सक्रिप्शन एडवांस मिली है, तो ये 2020 के लिए मिली होगी। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चंस में हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखे। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर अब हम आगे क्वेश्चंस पर आते हैं। इस क्वेश्चंस में जब हम आएंगे तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को कहा गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए इनकम को हम क्रेडिट साइड में लेंगे और एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में लेंगे। फॉर्मूला हमारा वही है सेम, कि जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो 4,09,000 रुपए की रिसीव हुई है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो 4,09,000 रुपए की रिसीव हुई है, इसलिए 4,09,000 रुपए की टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है वो हमने लिख दिया। उसके बाद में हम फॉर्मूला लगाएंगे को ऐड वाला, यानी कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हमें ऐड करना है और प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को हमें लेस करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, वो आउटस्टैंडिंग तो थी 8,000 रुपए की। 8,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग पिछले साल दे रखी है 31 मार्च 2019 को, लेकिन हमें मिली है केवल 5,000 रुपए की। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है उसको हमें लेस करना है। क्या करना है? लेस करना है। लेकिन लेस कितना करेंगे? लेस हम करेंगे जो हमें रिसीव हुआ है। आउटस्टैंडिंग तो था 8,000 रुपए का, यानी कि जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि 8,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी जो हमें मिलने थे, लेकिन उसमें से हमें केवल मिल चुके हैं 5,000 रुपए। तो इसमें से देखिएगा दोस्तों, 3,000 रुपए अभी भी हमारे बचे हुए हैं। इस क्वेश्चन को हमें आगे ध्यान रखना है कि जो हम लेस करेंगे पिछले साल की आउटस्टैंडिंग को, हम वो वाला अमाउंट करेंगे जो हमें मिल चुका है। तो मिला है हमें केवल 5,000 रुपए का। तो 4,09,000 में से जब हम पिछले साल की आउटस्टैंडिंग को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4,04,000 रुपए का बैलेंस बचता है। तो अब देखिए दोस्तों, हमें यह भी दे रखा है कि जो 4,09,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन हमें मिली है, उसमें से 10,000 रुपए जो है वो हमें 31 मार्च 2021 के लिए भी मिले हैं। यानी कि इस साल जो सब्सक्रिप्शन हमें मिली है उसमें हमें 10,000 रुपए अगले साल के लिए भी मिल चुके हैं। तो देखिए, को ऐड का फॉर्मूला आपको मैं बार बार बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपको वो फॉर्मूला याद हो गया होगा। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, को ऐड के अकॉर्डिंग करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं। जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग, जो पिछले साल की एडवांस मिली थी हमें इस साल के लिए, उसे ऐड करेंगे, और जो इस साल एडवांस मिली है अगले साल के लिए उसको हम लेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो अगले साल के लिए एडवांस मिली है 2020-21 के लिए जो हमें एडवांस मिली है उसको हमें लेस करना है। तो 10,000 रुपए जब हम लेस कर देंगे तो हमारे पास 3,94,000 रुपए का बैलेंस बचता है। उसके बाद में जो पिछले साल एडवांस मिली थी, यानी कि 2019 में जो हमें एडवांस मिली होगी, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 31 मार्च को जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस मिली थी वो 18,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन एडवांस मिली है। तो देखिए, जो पिछले साल एडवांस मिली थी वो अब इस साल काम आनी है, इसलिए ऐड हो जाएगी।
ऐड हो जाएगी तो पिछले साल की जो एडवांस है उसको हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद में हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो 4,12,000 रुपए का बैलेंस बचेगा। वो 4,12,000 रुपए का बैलेंस बचने के बाद में अब हमें देखना है कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी बचती है। करंट ईयर की एडवांस आपको दी हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन जब आप देखोगे कि 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको दी हुई है 15,000 रुपीज की। तो जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है कोएड के अकॉर्डिंग करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को आपने ऐड करना है। जब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है तो 15,000 रुपीज आप ऐड कर देंगे। जब आप ऐड कर देंगे तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 4,27,000। इसको आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट की तरफ शो कर देना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में इस क्वेश्चन को अगर हमें बैलेंस शीट में शो करना हो, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में अगर शो करना होगा तो हम 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनाएंगे और 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट बनाएंगे। जब हम फाइनल अकाउंट में दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन पर आ जाइएगा। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में कहा गया है कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2019 की वो 5,000 रुपए रिसीव हुई है। लेकिन जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिया हुआ है कि 31 मार्च 2019 को जो आउटस्टैंडिंग थी वो 8,000 रुपए की। तो दोस्तों देखिए जो सब्सक्रिप्शन 8,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि हमें अकाउंट बना रहे 31 मार्च 2019 का, तो 31 मार्च 2019 तक जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी थी वो हमें 8,000 रुपए की होनी थी। इसलिए 8,000 रुपीज को हम एसेट्स की तरफ बैलेंस शीट में शो कर देंगे पिछले साल की आउटस्टैंडिंग को। इस क्वेश्चन में हमें यह भी कहा गया है कि पिछले साल जो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें मिली थी 18,000 की मिली थी। इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट, यानी कि 31 मार्च 2019 को जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस मिली 18,000 की वो हमें 18,000 की मिली है। तो ये 18,000 की सब्सक्रिप्शन पिछले साल जब हमें मिली होगी तो वो 2020 के लिए मिली होगी। इसलिए 2019 को जब मिली थी तो ये लाइबिलिटीज का काम करेगी। इसलिए लाइबिलिटीज की तरह शो करके हम इसको एसेट्स में वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज की तरफ शो कर देंगे। तो 18,000 पिछले साल की बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज की तरफ आ जाएगी। अब आती है इस साल की सब्सक्रिप्शन की। तो देखिए दोस्तों इस साल से रिलेटेड जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें बता रखा है कि 15,000 की जो सब्सक्रिप्शन है वो 31 मार्च 2020 की आउटस्टैंडिंग है। जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हो कि 15,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन जो है करंट ईयर की बचती है। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो है वो 15,000 रुपए की आ गई है। अब जैसे कि आपको बता रखा था मैंने पहले भी कि पिछले साल हमें 8,000 रुपए मिलने थे, लेकिन मिले हैं उसमें से केवल 5,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 3,000 रुपए अभी भी बचे हुए हैं। पिछले साल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी 8,000, लेकिन मिले हैं हमें केवल 5,000। तो 3,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन हमें इस साल भी मिलनी है। तो इस साल टोटल सब्सक्रिप्शन 18,000 रुपए की हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुई है वो 3 लाख रुपीज की हुई है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुई है वो 3 लाख रुपीज की हुई है। इस 3 लाख रुपीज की टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर जो रिसीव हुई है वो हमने 3 लाख रुपए लिख दिया है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन एरियर, यानी कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो 50,000 रुपए की दी गई है। लेकिन हमें कहा गया है कि 2020 में पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन थी वो अभी भी 10,000 रुपए की बची हुई है। इसका मतलब यह है कि 50,000 रुपए की तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी जिसमें से कि 10,000 रुपए अभी भी बची हुई है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई होगी पिछले साल की वो 40,000 रुपए की रिसीव हुई होगी। तो जो 40,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है उसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है वो लेस कर दी जाती है क्योंकि वो हमें इस साल मिल चुकी होती है। इसको लेस करने के बाद में जो हमारा बैलेंस आया वो 2,60,000 रुपीज का आया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं जिसमें कि हमें कहा गया है कि 31 मार्च 2020 को जो हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस हुई है, जाहिर सी बात है ये जो सब्सक्रिप्शन एडवांस मिली है ये हमें 2021 के लिए मिली होगी। इसलिए इस साल की बैलेंस शीट इस साल के सब्सक्रिप्शन में से हमें इसको लेस करना पड़ेगा। तो जो सब्सक्रिप्शन एडवांस हुई है हमें 2020-21 के लिए वो 70,000 रुपीज की है, जिसे कि हम लेस कर देंगे। फॉर्मूला हमें बताए रखा है कोएड के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो इस साल आपको जो एडवांस मिली है जो अगले साल के लिए है उसको हमें लेस करना है। तो 70,000 लेस करने के बाद में जो हमारे पास बैलेंस बचता है वो 1,90,000 रुपीज का बचता है। उसके बाद में हमें दे रखा है कि जो सब्सक्रिप्शन एडवांस थी पिछले साल, तो यहां पर देख सकते हैं आप
कि 31 अप्रैल 2019 को आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई थी एडवांस 30,000 रुपीज की। तो जाहिर सी बात है जब आपको 2019 में ये सब्सक्रिप्शन मिली है तो जाहिर सी बात है वो 2020 के लिए मिली होगी। अब क्योंकि हम 2020 का अकाउंट बना रहे हैं इसलिए हमें प्रीवियस ईयर की जो एडवांस है जो करंट ईयर के लिए मिली है उसे हमें ऐड करना है। तो 30,000 जब हम ऐड कर देंगे तो 2,20,000 रुपीज बैलेंस हमें मिल जाएगा। उसके बाद में फिर हमें देखना है कि भाई करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें एग्जैक्ट डेट को दे रखा है कि भैया सब्सक्रिप्शन कितने आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 31 मार्च 2020 को हमें जो सब्सक्रिप्शन टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 25,000 रुपीज की है। इसका मतलब 2019 की और 2020 की मिलाकर के जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगी वो कुल मिला के 25,000 रुपीज की होगी। कैसे होगी जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों हमें कहा गया है कि टोटल जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 को वो 25,000 है। जैसे कि आपको देख रहे होंगे आपके 25,000 रुपीज आपको टोटल 31 मार्च को दे रखी है। तो दोस्तों 25,000 रुपीज तो हमारे 31 मार्च तक की आउटस्टैंडिंग है। लेकिन आपको याद होगा कि इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 10,000 रुपए पिछले साल के भी बचे हुए हैं। 10,000 रुपए पिछले साल के भी आउटस्टैंडिंग अगर बची हुई है तो इसका मतलब क्या है कि 25,000 रुपए टोटल मिला करके इस साल की प्लस पिछले साल की मिला करके 25,000 रुपीज की आउटस्टैंडिंग है। लेकिन हमें करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग का पता लगाना है। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे, जो टोटल सब्सक्रिप्शन 31 मार्च को है उसमें से जो प्रीवियस ईयर की है 10,000 मिलाकर के है, तो इसका मतलब 15,000 प्लस 10,000 मिलाकर के 25,000 रुपए करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग होगी। इसलिए 25,000 में से 10,000 जो पिछले साल की है उसे हम हटा देते हैं तो हमें नेट आउटस्टैंडिंग मिल जाएगी करंट ईयर की, जो कि 31 मार्च 2020 की होगी और वो 15,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो जाएगी करंट ईयर की। तो दोस्तों इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। जब भी आपको यह कहा जाएगा कि 31 मार्च को आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो इतनी है और उसमें आपको कुछ पिछले साल की भी आउटस्टैंडिंग बची हुई, जैसे कि पिछले साल की यहाँ पर 10,000 बची हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया होगा कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग प्लस 10,000 जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है वो सब मिला करके 25,000 रुपए रहा होगा। इसलिए हमने यहाँ पर करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन निकाल लिया आउटस्टैंडिंग, नेट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की हमने निकाल लिया, जो कि 25,000 में से 10,000 पिछले साल के थे उसको हटा करके निकल करके ही 15,000 रुपए। तो इस तरह से करने के बाद में जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में दिखानी है वो 2,35,000 रुपीज दिखानी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से ये पॉइंट समझ में आए होंगे। इसको एक बार आप फिर से देखिएगा। अब इसके बाद में अगर हमसे कहा जाए कि भाई क्वेश्चंस में हमें फाइनल अकाउंट शो करना है, तो क्वेश्चंस में फाइनल अकाउंट्स करने के लिए 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट बनाएंगे और 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चंस में आपको क्लियर दे रखा है, ये तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लियर है कि भाई पिछले साल के जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी वो 50,000 थे। तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे पिछले साल 2019 का, उसमें 50,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे और जो सब्सक्रिप्शन एडवांस है पिछले साल की 30,000 रुपए की है, तो 30,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन पिछले साल एडवांस थी वो लाइबिलिटीज में दिखा देंगे। पिछले साल का बैलेंस शीट हमने शो कर दिया। अब करंट ईयर की बैलेंस शीट देखते हैं। जब हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएंगे तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में हमें ये देखना है कि भाई करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है। 25,000 टोटल दे रखी है। तो दोस्तों देखिए, जब हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएंगे तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जब हम दिखाएंगे टोटल 25,000 रुपीज दिखाएंगे, लेकिन उस 25,000 के लिए हमें पता है कि भाई बैलेंसिंग जो हमारी नेट करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो केवल 15,000 रुपए है, जिसमें कि 10,000 रुपए पिछले साल के भी जुड़े हुए हैं। इस तरह से टोटल 25,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है।